बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने ये इतला सुनते ही हमें टाइम दिया और इस वक़्वे की सही तर्जुबानी करने की और बाला अफ़सरान तक पहुँचाने की जो कोशिश की है और अवाम इलाका तक। ये आज सुबह का वाक़या है कि 9 बजे हमारे गांव में एक फौतगी हुई थी। तो हमारे घर के कुछ अफराद वहाँ पे गए हुए थे। तो 9 बजे का वाक़या है कि एक औरत हमारे घर के अंदर दाखिल हुई है। उसके हाथ में बड़े बड़े थैले थे, बोरे नुमा, जिनमें भूसा वगैरह भरा जाता है। तो उसने हमारे घर से एक बच्चे को उठाया अगवा के लिए। तो छोटे 5-6 साल के बच्चे थे। उन्होंने जब रोना शुरू किया तो मेरे घर में एक पालतू कुत्ता है रखवाली के लिए, जो घर के सेन में एक सीढ़ी के नीचे मौजूद था। तो कुत्ते ने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी तो वो बाहर निकलकर वो उस औरत पे झपका, उसने भौंकना शुरू किया। तो उसने कुत्ते के डर से बच्चे को ज़मीन पे फेंक दिया, डंडा उठा के कुत्ते को उसने मारना शुरू किया। तो कुत्ते की चीखो पुकार सुनते हुए सामने मेरे चाचा का घर है, बिल्कुल साथ में ही गली है। तो वहाँ से मेरी चाची जब सामने हुए तो वो औरत वहाँ से भाग गई। तो इनका पीछा करते हुए मेरा घर थोड़ा के बाद आगे जब शोर शराबा सुन के गाँव वालों ने नाका लगाया तो ख़वातीन ही थी, हमारे तो जनाजे के लिए गए हुए थे। तो मैं इस वक्त घर में ही मौजूद था, अंदर वाशरूम में गुस्ल कर रहा था नमाज़ जनाजा की तैयारी के लिए। तो वहाँ इसे पकड़ा गया। तो मैं भी मौके पे गया तो इसकी जो हमने हालत देखी है, वहाँ पे मौके पे कुछ और लोग भी आए हैं, यानी कि मेरे फूफा भी हैं और इलाके के नंबरदार कायम नंबरदार शौकत साहब, जो कि एक ज़िम्मेदार आदमी है जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर गाँव वालों ने जो है ना पगड़ी बांधी थी नमदारी की। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वो मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर है कि ये सुबह 5 बजे ये औरत, इसके साथ एक और औरत जिसने काला दुपट्टा पहना हुआ था और इनके साथ एक 12-15 साल का बच्चा भी था, मर्द लड़का भी था। तो ये मेरे घर के पास से गुजर के आए हैं। तो 5 बजे के बाद 4 घंटे की रक्की के बाद उन्होंने मेरे घर में ये वारदात की, बच्चा अगवा करने की। अगवा के बाद उस औरत की जो ज़ुबान और जो कलाम थी वो मेरे घर की तमाम ख़वातीन, मेरी वालदा और पूरी फैमिली के वो नाम पुकार रही थी। हालांकि वो नाम मालूम हमारे जी नहीं, उसे हमने ना तो हम जानते हैं ना देखा है, लेकिन वो कोई लोकल हमारे कश्मीरी ही नज़र आ रही है। तो जब ये देखा तो मैंने सरसावा पुलिस को कॉल की, वहाँ पे कंप्लेंट की। सरसावा पुलिस भी मौके पे मौजूद आई। तो जब मुझे बाद में मैं वहाँ जनाजा भी था, हम रोड पे पहुँचे तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये औरत कल शाम को हमारे गांव में दाखिल हुई। आज रात ये हमारे गांव के एक बंदे के घर ठहरी हुई थी। सुबह 5 बजे उसके घर से निकली। इसको मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक साजिश है, सियासी इंतकामी कार्रवाई। क्या सियासत है इन लोगों की, ये इससे पहले भी बेशुमार वाक़यात कर चुके हैं। मैं इन्हें कहता हूँ रवादारी की सियासत करो, पर्दे के पीछे छुप कर ये ऐसी हरकत जी बिल्कुल देखें कि रात को वो मेरे इलाके में एक घर में मौजूद थी। बिल्कुल उसके सबूत और गवाह मेरे पास पहुँच चुके हैं कि वो यहाँ पे उसने स्टे किया हुआ था। प्री प्लानिंग के तहत वो सुबह 5 बजे निकली, 4 घंटे उसने मेरे घर की रक्की की। जब हम घर वाले निकले बच्चे के ले पा के उसने उनको जी मैं क्या कहता हूँ कि कुछ नामर्दों के साथ, कुछ हिजरों के साथ, कुछ कायरों के साथ जो पर्दे के पीछे छुप के कुछ कर रहे हैं, वे इस तरह के वो गंदे इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे मेरी ज़ात से तो मुनाफिकीन लोगों को, जो इलाके को पुरअमन नहीं रहने देना चाहते, जो इलाके की तरक्की नहीं चाहते, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक़ और सच के लिए बोलता हूँ। सरसावा चौकी में आज जो एप्लीकेशन दायर की है, ख़वातीन को भी वहाँ पे मैंने सरसावा चौकी के हवाले किया है और जो उसकी ज़ुबान थी वो प्रूफ भी मैंने किए हैं कि ये मेरे घर के हर फ़र्द के नाम कैसे जानती है। इसको ब्रीफिंग दे के मेरे घर में भेजा गया है प्री प्लानिंग के साथ और मेरे बच्चे को अगवा करवाने की कोशिश की। जी मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि ये सबसे पहले कि इसके साथ जो 2 मज़ीद साथी हैं उनको भी इसकी तफ्तीश करके उनको हिरासत में लिया जाए। ये 3 थे, इसके साथ एक और ख़वातीन और एक बच्चा भी था। वो लोग कहीं छुपे हुए हैं गांव में, अभी मकई का सीज़न है तो ये भी मकई से ही पकड़ी गई है कि ये खेत के अंदर भाग गई थी। चाहता हूँ कि इंतज़ामिया से और हुकूमत अफसरान बाला से भी मेरी ये गुजारिश है कि इसकी सही तफ्तीश की जाए। इसके पीछे जो भी साजिश है
जिस प्री प्लानिंग के साथ जिस बंदे ने इसको मेरे घर में दाखिल किया है, भेजा है, वो उन तक पहुँचे और जो है ना उनका एहतसाब लिया। एप्लीकेशन दी है कि जिन लोगों ने इसको प्री प्लानिंग के साथ मेरे घर में भेजा है, रात को अपने घर में रखा है उन्होंने, उनकी तफ्तीश की जाए, इससे तफ्तीश ली जाए और उन लोगों तक पहुंचा। पुलिस अभी कुछ देर पहले भी मैंने कॉल करके बात की है DFC और तफ्तीशी हजरात से, तो वो कह रहे हैं कि अभी हमारी तफ्तीश चल रही है।